हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबको सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम बना रहे हैं दीपावली पे अपने घर पे बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही भव्य रंगोली। तो प्लीज वीडियोस में बने रहिएगा। स्वागत है जहां हर त्योहार, हर रंग, हर भावना को मैं रंगोली के माध्यम से साकार करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक बहुत ही विशेष रंगोली। शुभ लाभ, जय गणेश, माँ लक्ष्मी थीम पर आधारित ये रंगोली है, जो न केवल मेरी कला का एक हिस्सा है बल्कि मेरी श्रद्धा और भक्ति का भी प्रतीक है। दोस्तों, जब भी हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जिनका नाम लिया जाता है वो है भगवान श्री गणेश जी, क्योंकि गणेश जी ही वो देवता है जो हमारे जीवन से हर विघ्न, हर बाधा को दूर करते हैं। इसीलिए इस रंगोली के शीर्ष भाग में मैंने गणपति जी को बनाया है, लेकिन ये प्रॉपरली गणपति जी नहीं है, ये गणपति जी का फेस है और उनके नीचे मैंने बनाया है माँ लक्ष्मी का बहुत ही भव्य रूप। ये जो गणपति है ये भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने इनको यहाँ पे ड्रॉ किया है। स्टार्टिंग में मैंने जो दिखाया आपको वो मेरे घर का एक हिस्सा है, मतलब मेरे घर का आंगन है, वहां पे ऐसा दीवार बना हुआ, तो वो थोड़ा सा ब्लैंक लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि दीपावली का पर्व है तो क्यों ना कुछ सब जगह को कोने कोने को भी रंगोली से सजाया जाए। और सबसे बड़ी बात कि ये एक कंपटीशन के लिए भी मैंने ये रंगोली बनाई थी और साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी बनाई थी। तो मैंने दीपावली वाले दिन अपने घर पे रंगोली कंपटीशन किया था, साथ ही साथ उस कंपटीशन में मैं विजेता भी रही हूँ। मुझे फर्स्ट रैंक मिला था और उसके साथ साथ मैंने घर पे लगभग 8-9 रंगोली मुझे बनाने का उस दिन मौका मिला था। खुद के घर पे मैंने 5 रंगोली बनाई थी, बड़ी बड़ी थी। वो सारी वीडियोस मैंने आपको लगभग शेयर कर दिए हैं, 1-2 बचे हुए हैं, वो भी आपको जल्द से जल्द एडिट करके मैं आपको शेयर करूंगी, आप लोग देखिएगा। ये जो रंगोली है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और सबसे बड़ी बात, आप लोग को सिर्फ ये वीडियोस 13 से 14 मिनट की लग रही है, लेकिन मुझे बनाने में ये 2.5 घंटे का समय लग गया था क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग है इसमें, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। बाकी अगर आप इसको ट्राई करोगे तो ये भी बन जाएगी। बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही अच्छा सा है। आप लोग प्लीज मेरी वीडियोस को देखा करिए ताकि मुझे भी एक अच्छा मुकाम मिल सके, अपनी रंगोली को एक पहचान दिलाने की जो मेरी मुहिम है, जो मेरा कोशिश है, उसको हम बनारस में सार्थक सिद्ध कर पाए। वो सब कुछ पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग की वजह से। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखा करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ताकि लोगों को भी पता चले कि बनारस में भी एक लड़की है जो रंगोली बनाती है। और मैं भी अपने बनारस वासियों को बहुत ज्यादा प्राउड फील करा पाऊँ कि भाई मैंने भी कुछ किया है अपने बनारस शहर के लिए। हर कोई अदर स्टेट, अदर सिटीज के लिए तो हर कोई करता ही है, कहीं जॉब करते हैं, कहीं कुछ करता है, लेकिन अपने शहर में रह के अपने शहर के लिए कुछ करना ये बहुत ही सम्मान की बात होती है। और वो चीज मुझे दिख भी रही है, भले मेरे फॉलोअर्स कम है, लेकिन रियल लाइफ में मैं जिन लोगों तक पहुंच पा रही हूँ, जिनका मुझे सपोर्ट मिल रहा है, वो बहुत बड़ा हाथ है। बहुत ज्यादा प्यार मिलता है लोगों का और मुझे बहुत देख के अच्छा लगता है कि मतलब लोग कला को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। तो प्लीज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे सपोर्ट हमेशा करा करिए। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने गणपति जी को कितना ज्यादा कलरफुल बनाया है, एकदम मंडाला वाला फीलिंग आ रहा है देख करके, आपको भी ऐसा लग रहा होगा। इतना ज्यादा ये कलरफुल था कि मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब लग रहा था कि दिवाली के सारे रंग मैंने गणपति जी में लगा दिए हैं। तो ये बहुत ही प्यारा बना था। इसीलिए इस रंगोली के शीर्ष भाग में मैंने सबसे पहले गणपति जी को बनाया है, जो कि बेहद रंगीन और आकर्षक, उनका जो फेस है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। उनके मस्तक पे मैंने यहाँ पे लोटस के जैसा इनका मुकुट यहाँ पे बनाया है। आपको पता ही है कि मैं जब भी रंगोली बनाती हूँ तो उसमें व्हाइट कलर का यूज ज्यादा से ज्यादा करते हैं। देखिए जरा इस चित्र को, कितने सुंदर ढंग से गणेश जी के मुकुट को इंद्रधनुषी रंगों से सजाया है। हर रंग का एक अर्थ है। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है, पीला रंग आशा और नई शुरुआत का, हरा रंग जीवन और विकास का और नीला रंग स्थिरता और शांति का प्रतीक है। यही
यानी यह रंगोली अपने आप में जीवन का पूरा दर्शन समेटे हुए है। गणेश जी की बड़ी बड़ी आंखें हमें आशीर्वाद दे रही हों कि जो भी करोगे प्रेम और भक्ति से करोगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। उसके नीचे लिखा हुआ है शुभ लाभ। मैंने लिखा था लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था और उसके बाद स्पेस नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने वापस से वहां से हटा दिया। इन दोनों का संगम ही जीवन का असली समृद्ध है। अब आते हैं इस रंगोली के सबसे खूबसूरत हिस्से में, जहां माँ लक्ष्मी जी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। नीचे के भाग में माँ लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान हैं। उनके हाथ में कमल और दूसरे हाथ से आशीर्वाद देने का भाव यह दिखाता है जहाँ श्रम और श्रद्धा है वहीं सच्ची लक्ष्मी जी का वास होता है। माँ लक्ष्मी न केवल धन की देवी हैं बल्कि वे सौंदर्य, पवित्रता और मन की शांति का भी प्रतीक है। इस रंगोली में जो सफेद डिजाइन मैंने बनाए हैं वो पूरी तरह अल्पना और अरीपन कला से प्रेरित है। यह पारंपरिक भारतीय कला है जहाँ पाउडर जैसे रंगों से सूक्ष्म रेखाएं खींचकर दिव्यता का आह्वान किया जाता है। हर घुमाव, हर गोलाकार आकृति इस बात का प्रतीक है कि हमारी संस्कृति में कला और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पे मैंने जो लक्ष्मी जी का जो रूप बनाया है वो प्रॉपरली मैंने बंगाली टच को लेकर बनाया है। जैसे कि आप बंगाली चीजों को देखेंगे, वहाँ की वेडिंग्स को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि जैसे सिंदूर का जो हम लोग क्या सिंगरोटा उसको बोलते हैं, आप क्या पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो प्लीज मुझे बताइए कि आपके यहाँ उसे क्या बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो सिंगरोटा होता है ये काफी कलरफुल होता है, लेकिन बंगाली में क्या होता है ना, व्हाइट और रेड कलर से उसकी डिजाइनिंग होती है। होता तो वो लकड़ी का ही है लेकिन उसके ऊपर जो डिजाइनिंग होती है वो व्हाइट और रेड का ही कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। इसलिए मैंने माता लक्ष्मी जी को यहाँ पे रेड और व्हाइट कॉम्बिनेशन से ही बनाया है। मैंने व्हाइट कलर की इनकी मुकुट और रेड कलर की इनको पोशाक के रूप में धारण कराया है और सारी चीजों को रेड व्हाइट करके ही बनाया है। बैकग्राउंड में मैंने डार्क कलर का यूज किया ताकि हमारा जितना भी कलर्स है वो ज्यादा से ज्यादा पॉपअप हो और ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेंट हो सके, इसलिए। अब अगर बात करें इस रंगोली के संदेश की तो ये हमें सिखाती है कि भक्ति और कला दोनों मिलकर जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। गणेश जी हमें सिखाते हैं धैर्य और बुद्धि, वहीं माँ लक्ष्मी हमें सिखाती है शुद्धता और समृद्धि, और यह रंगोली हमें सिखाती है कला में भक्ति कैसे झलकती है। रंगोली बनाने के समय की बात करूं तो दोस्तों इसे बनाने में मुझे लगभग 2.5 घंटे लगे थे। हर स्ट्रोक में ध्यान देना, रंगों को बराबर मिलाना, फिर पूरे रंगों को फिनिशिंग के साथ एक सामंजस्य तैयार करना, यह सब अपने आप में ध्यान साधना जैसा अनुभव होता है। जब मैं इसे बना रही थी तो मेरे मन में सिर्फ एक ही भाव था कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी मेरे घर पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। लोग जब इस रंगोली को देखें तो कहते हैं वाह, इसमें तो जीवंतता है, जैसे देवी देवता सामने विराजमान हो। और यही कलाकार की सच्ची जीत है, जब उसकी कला लोगों के दिल तक पहुंचती है। रंगों में छिपा है विश्वास का संसार, हर रेखा कहती है भक्ति का उद्धार। जहाँ गणेश वहाँ शुभ आरंभ का वास, जहाँ लक्ष्मी वहाँ समृद्ध और प्रकाश। दोस्तों हमारी भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है, हर त्योहार में रंगोली का विशेष स्थान होता है। दिवाली के अवसर पर बनाई जाने वाली लक्ष्मी गणेश जी की रंगोली का अर्थ सिर्फ सजावट नहीं, यह शुभता और समृद्धि का भी स्वागत है। यह मान्यता है कि जिस घर के द्वार पर सुंदर रंगोली बनाई जाती है उस घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है और वहां से दुर्भाग्य दूर होता है। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, कभी भी रंगोली को हल्के में मत लिया करिए। यह हमारे संस्कारों की जमीन पर उगने वाला फूल है। यह वह परंपरा है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। रंगोली बनाना मतलब अपने मन को रंगों में डुबोना, हर रंग में ईश्वर का नाम पिरोना और उस रचनात्मकता से अपने घर को मंदिर बना देना। दोस्तों अगर आपको मेरी रंगोली पसंद आई हो तो जरूर बताएं कि आपको इसमें सबसे सुंदर क्या लगा। क्या आपको गणेश जी का रंग संयोजन अच्छा लगा या माता लक्ष्मी की ये जो रंगोली है वो अच्छी लगी। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगी और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी। अगर आप भी कला और संस्कृति से जुड़ी ऐसी रंगोलियां देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करिए।
क्योंकि आपकी एक क्लिक मेरे जैसे कलाकार के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, रंगोली सिर्फ जमीन पर नहीं, दिलों में बनती है। जहाँ श्रद्धा होती है वहीं असली सुंदरता होती है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का कि आप लोगों ने मुझे हमेशा की तरह बहुत सपोर्ट किया है, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर टिके हुए हैं और अभी तक काम कर पा रहे हैं। वरना मेरे साथ तो न जाने कितने लोगों ने मेरी देखी दिखा करके, बहुत सारे लोगों ने मेरे फ्रेंड सर्कल में, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल तो लिया लेकिन आज तक उसमें डटे नहीं रह पाए, क्योंकि करना बहुत मुश्किल है। सच में बहुत मुश्किल है खुद से बनाना वीडियोस, उसके बाद उसको एडिट करना, फिर पोस्ट करना, फिर नए नए कंटेंट्स बनाना। एक अकेले इंसान के लिए करना बहुत ही मुश्किल है। आप लोगों को तो पता है कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, कि मेरा कोई रिकॉर्ड कर दे, कोई एडिट कर दे या कोई एडिटिंग कर दे। सब कुछ मुझे खुद ही करना होता है। तो प्लीज आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मेरे पास भी जल्दी से जल्दी वो चीजें हो जाएंगी, और मुझे भी थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बना पाऊँ। और मेरे पास एडिटिंग का जो टाइम नहीं बच पाता है, वो एडिटिंग का टाइम अगर कोई और ले लेता है तब तो मेरे पास टाइम ही टाइम हो जाएगा। कि मैं ज्यादा से ज्यादा रंगोली तो बना लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसको एडिट करने में। तो बस कोई नहीं, भगवान का आशीर्वाद रहा तो वो दिन भी जरूर आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने माता लक्ष्मी को कितना ज्यादा सुंदर बनाया है। मतलब मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस रंगोली को हटाऊं या नहीं। जैसे कि आपको पता है कि हम सब, एक जो भी क्रिएटर्स होता है, जो भी आर्टिस्ट होता है, जब भी वो रंगोली या फिर ऐसी कुछ चीजें बनाते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है, क्योंकि नया बनाने के लिए उसको हटाना पड़ेगा। तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं इस रंगोली को हटाऊं, इसलिए मैंने ये रंगोली 2 दिन तक अपने घर पे रहने दी थी, हटाई नहीं थी। मम्मा को भी बहुत ज्यादा पसंद आया था। और जो मैंने कंपटीशन किया था वहां तो हम जीते ही थे, सब लोग वहां पे बहुत तारीफ किए थे। लास्ट में मैंने यहाँ पे शुभ दीपावली लिखा था, क्योंकि शुभ दिवाली के लिए मैंने बनाया था। तो भाई अपनी कैलीग्राफी कैसे ना करूं, यहाँ पे हम आपको टॉवल लिए हुए दिख जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म लग रहा था। बट कोई नहीं, सारी मुश्किलों के बावजूद भी ये रंगोली हमारी हो चुकी है रेडी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर से बताइएगा, मैं आपका वेट करूंगी। लास्ट में मैंने डिजाइन को बॉर्डर के साथ कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। ऐसा मत सोचा करिए कि मेरे पास फॉलोअर्स कम है या मेरे व्यूज नहीं आ रहे तो आप लोग मुझे सपोर्ट ना करो। ज्यादा से ज्यादा मुझे ही सपोर्ट करा करिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो फाइनली हमारी हो चुकी है रंगोली रेडी। कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, हैप्पी दिवाली।